नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से अब 1 महीने से भी कम का वक्त बच गया है। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे इसे लेकर सियासत भी तेज होती जा रही है। कोई बीजेपी पर इस कार्यक्रम को हाईजैक करने का आरोप लगा रहा है, जिसे इस समारोह में आने का न्योता नहीं मिला। वो आरोप लगा रहा है कि न्योता देने में भेदभाव किया जा रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें इन्विटेशन तो मिला है, लेकिन जाने से इनकार कर रहे हैं। कांग्रेस जैसी पार्टियों की दुविधा अलग है। वो न्योते को ना तो इनकार कर पा रहे हैं और ना ही उसे स्वीकार कर पा रहे हैं। कांग्रेस इस समारोह में शामिल होने के सियासी फायदे नुकसान को तौल रही है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना जैसी पार्टियों को यह शिकायत है कि आखिर बीजेपी अकेले ही राम मंदिर का क्रेडिट क्यों ले रही है। इस बीच कुछ ऐसी विघ्न संतोषी नेता भी सामने आ गए हैं जो राम मंदिर और इसकी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। आखिर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जैसे धार्मिक कार्यक्रम पर इतनी सियासत क्यों हो रही है? क्या इस समारोह का न्योता देने में पॉलिटिक्स हो रही है? इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार जी। विश्व हिंदू परिषद इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह के आयोजन में अहम भूमिका निभा रही है। बहुत बहुत स्वागत है आलोक जी आपका इंडिया टीवी पर। चर्चा इसी बात की है आलोक जी कि पहले दिन रामलला के दर्शन वही कर पाएगा जिसे इनविटेशन मिलेगा, जिसे निमंत्रण मिलेगा। कौन आएगा कौन नहीं आएगा, किसे निमंत्रण जाएगा किसे नहीं जाएगा, इसकी तो चर्चा खूब है। लेकिन कंफर्म यह है कि सोनिया गांधी, खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बुलाया गया है। कोई कंफर्मेशन मिला है उनकी तरफ से, वो आ रहे हैं कि नहीं? मनमोहन सिंह जी के यहाँ से सूचना मिली थी कि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, उनके लिए कहीं जाना आना आजकल संभव नहीं है। बाकी तीनों लोगों ने कहा कि हम देखेंगे क्या संभव है, और इसलिए अभी उनका हाँ और ना ये दोनों हमारे पास नहीं है। तो कितने दिन इंतजार करेंगे सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी और मल्लिकार्जुन खड़गे के कंफर्मेशन को लेकर, क्योंकि प्रोटोकॉल है, तैयारी भी करनी होगी अयोध्या में? हम तो प्रतीक्षा करेंगे, वो जब हाँ कहना चाहेंगे तब कहें। हम लोगों ने दिग्विजय सिंह जी का ये बयान देखा है कि ये कार्यक्रम अच्छा है, महत्व का है, कांग्रेस इसमें शामिल होगी। या तो सोनिया जी आएंगी, नहीं तो कांग्रेस के और लोग आएंगे। तो वह आएंगे तो उनका स्वागत है, हमने उनको मिलकर निमंत्रित किया है। आलोक कुमार जी, कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे, जैसे सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टैंड भी क्लियर कर रहे हैं और आरोप भी लगा रहे हैं कि आप राजनीतिकरण कर रहे हैं। लेफ्ट की बात कर रही हूं मैं। आज वृंदा करात का बयान हो या सीताराम येचुरी, दोनों चर्चाओं में हैं। कह रहे हैं आप लोग राजनीतिकरण कर रहे हैं, हम नहीं जाएंगे। उनकी इच्छा है। जो लोग धर्म को अफीम बताते और भगवान में विश्वास नहीं करते, उन लोगों ने कहा कि राजनीतिकरण हो रहा है और वो नहीं आएंगे। हम लोगों ने तो 4,500 तो संत वहां होंगे। भारत के 150 से अधिक जो मत पंथ संप्रदाय हैं, उनके प्रतिनिधि संत होंगे। लगभग सब जिलों से होंगे। मुख्य रूप से ये धार्मिक कार्यक्रम है। और इसके अलावा जिन हम 2 से 2,500 लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं, वो भारत के राष्ट्र जीवन के अलग अलग क्षेत्रों के शिखर पुरुष हैं। साहित्य, संगीत, कला, नृत्य, सुरक्षा, पुलिस, इंडस्ट्री, कॉमर्स, ऐसा सब क्षेत्रों में जो सबसे बड़े लोग हैं उनको निमंत्रण दिया। और सब बड़े राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को भी निमंत्रण दिया। हम ये चाहते हैं कि ये पूरे समाज का कार्यक्रम हो, और हमको ऐसा लग रहा है कि पूरे विश्व में हिंदू समाज अपने अपने स्थान पर भी इस कार्यक्रम को सामूहिक मनाएगा। इसमें राजनीति करने की हमको कतई भी इच्छा नहीं है। ये आरोप इसलिए लग रहे हैं आप पर कि कुछ लोग इंटरेस्टेड नहीं है आने में, और जो लोग टकटकी लगाए आपकी तरफ देख रहे हैं, उन्हें इनविटेशन जाएगा या नहीं जाएगा ये स्पष्ट नहीं है। उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी बढ़ चढ़कर ये कह रही है कि आप क्रेडिट लेना चाहते हैं और शिव सैनिकों का क्रेडिट उनसे छीनना चाहते हैं, इसलिए उद्धव ठाकरे को नहीं बुलाया। हमने उद्धव जी को निमंत्रण दे रहे हैं। उद्धव जी अध्यक्ष हैं इसलिए उनको निमंत्रण दे रहे हैं। शिंदे जी अध्यक्ष हैं इसलिए उनको निमंत्रण दे रहे हैं। और अगर वे आने का निर्णय करेंगे तो हम
सम्मान के साथ उनका स्वागत करेंगे। और मैं मानता हूं कि इतना बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा जन सहभाग, ये किसी एक संस्था का कार्यक्रम था भी नहीं। पूरे देश के हिंदू समाज ने इसको अपने हाथों में ले लिया था और इसलिए अयोध्या, लखनऊ से अयोध्या तक पैदल आने वाले दसियों हजारों लोग थे। गोलियां खाने वाले जो लोग थे वह भी सारे हिंदू समाज के थे। यह क्रेडिट अगर किसी को जाता है काम सफल होने का तो रामलला को जाता है। विश्व हिंदू परिषद ने अपने लिए इसका क्रेडिट क्लेम करने की कोशिश कभी नहीं की। और मैं ये मानता हूं कि शिवसेना भी इसमें एक बड़ा सहयोगी संगठन उस समय रहा है। कितना इंतजार करना पड़ेगा अभी उद्धव ठाकरे जी को इनविटेशन के लिए? नहीं, उनको जा रहा है। मैं सार्वजनिक तौर पे कह रहा हूं कि वो निमंत्रित हैं, वो पधारें। केवल छपने में समय लगा है, अब सबको जा रहे हैं और समय भी अभी पर्याप्त है। इसलिए मैं सार्वजनिक तौर पर और आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि उद्धव जी का सादर स्वागत है। वह निमंत्रित हैं, वे कार्यक्रम बनाना चाहें तो बना लें। आलोक जी, क्राइटेरिया क्या है निमंत्रण देने का? आप किस बिहाफ पर या कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं कि किसे बुलाना है और किसे नहीं बुलाना है इस कार्यक्रम में? इसका कोई बहुत स्टैंडर्ड क्राइटेरिया सब क्षेत्रों में संभव नहीं था। राजनीति में संभव था कि जो बड़े दल हैं उनके अध्यक्षों को बुला लें। और कांग्रेस में क्योंकि सोनिया गांधी उनकी सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की अध्यक्षा हैं, इसलिए उनको बुलाएं। विपक्ष के नेता का लोकतंत्र में एक अलग सम्मान होता है, इसलिए अधीर रंजन चौधरी को बुलाएं। इसलिए राजनेताओं को चुनने में कोई पिक एंड चूज नहीं हुआ है। अध्यक्ष हैं तो स्वागत है। ऐसे ही एक और नेता हैं, उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, वो भी बार बार कह रहे हैं निमंत्रण मिलेगा तो जाऊंगा जरूर। अखिलेश यादव, क्या उनको बुलाने जा रहे हैं आप लोग? निश्चित रूप से बुलाएंगे। तो उनकी पार्टी से क्या निश्चित रूप से बुलाएंगे। क्या अखिलेश यादव को बुलाएंगे आलोक जी, या बाकी और लोगों को भी चुना जाएगा? बाकी लोगों की अभी संभावना नहीं है। पहले हमने वहां का स्थान देख करके 6000 लोगों की व्यवस्था की थी। तो ब्लॉक्स बनाए थे, थोड़ा रास्ते अच्छे रखे थे, थोड़ा लेग स्पेस कंफर्टेबल दिया था। जब लोग बढ़ते गए तो रास्ते भी छोटे होते गए, लेग स्पेस भी कम होता गया। तो वहां का स्पेस का कॉन्स्ट्रेंट है। इसलिए अभी जैसे बाकी क्षेत्रों में भी संख्या सीमित है, इस क्षेत्र में भी कहीं तो रोकना था, तो अध्यक्ष यहां रोका है। मैं आपको कह सकता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने प्रांत के लोगों को नहीं बुलाया है। अपने जो 13 क्षेत्र हैं उनके क्षेत्र संघचालक और ऊपर के लोगों को बुलाया है। विश्व हिंदू परिषद ने अपने प्रांत के अध्यक्षों को छोड़कर प्रांत से किसी को नहीं बुलाया है। यह स्पेस का कॉन्स्टेंट जितना बाकी लोगों के लिए बाधक है, उतना ही हमारे लिए भी परेशानी का सबब है। इसलिए सब लोगों को इसमें सहयोग करना पड़ेगा और वहां पे जगह कम है ये समझ करके अपनी शिकायतों को थोड़ा निवारण करना पड़ेगा। तो कितनी संख्या है आलोक जी जिन लोगों को इनविटेशन अभी भेजा जाना बाकी है? कितने लोग हैं अभी जिनके लिए छप रहे हैं, जैसे आपने कहा इनविटेशन कार्ड? ये एक निरंतर की प्रक्रिया, डे टू डे जा रहे हैं। मेरे ख्याल में 3-4 दिन में सबको चला जाएगा। इसमें कुछ होल्ड बैक करने की बात नहीं है, इसमें कुछ डिस्क्रिमिनेट करने की बात नहीं है। जिनका निमंत्रण है उन सबको जाएगा, समय से जाएगा, अपना आरक्षण इत्यादि करा सकें इसका मौका उनको रहेगा। और अगर वो आएंगे, पहले से सूचना देंगे, तो एक टूरिस्ट की तो नहीं पर एक तीर्थयात्री के लिए कंफर्टेबल व्यवस्था ये भी ट्रस्ट ने की है। वहां पर टीन के थोड़ा अच्छे आवास, लैट्रिन बाथरूम, अंदर से कपड़ा, ऐसा करके तीर्थ यात्रा के जो तैयारी करके आता है उतनी आवश्यक सुविधा भी हम सबको देंगे।
आलोक जी, अखिलेश यादव को बुलाने का जब जब प्रश्न पूछा जा रहा है या जब जब इसकी चर्चा हो रही है, तब तब उनके नेताओं के बयान निकल कर आ रहे हैं। आज ही का ताजा बयान है स्वामी प्रसाद मौर्य का, वो तो हिंदू धर्म को धंधा और धोखा कह रहे हैं। मैं उसको आइसोलेशन में नहीं देख रहा हूं। मैं ये देख रहा हूं कि इंडिया अलायंस ने अपनी सेकंड लाइन लीडरशिप को इस काम में लगा रखा है। उसका एक टाइम टेबल भी ऐसा बनाया है कि यह विषय लगातार उठता रहे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे और धर्मादा मंत्री, हिंदू धर्मादा बोर्ड, उसके मंत्री की उपस्थिति में कहते हैं कि सनातन प्लेग है, सनातन डेंगू है, और फिर वो कहते हैं कि हम इससे केवल लड़ेंगे नहीं, समाप्त करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वह समर्थन करते हैं। लालू जी की पार्टी के जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं वो समर्थन करते हैं। मैं समझता हूं कि वोटों की राजनीति में सनातन और हिंदुत्व, इसको सेकंड लाइन लीडरशिप से लगातार गाली दिलवाना और इस कारण से इस तरीके से जो माइनॉरिटीज है उनका एक मुश्त वोट प्राप्त करना, ये षड्यंत्र है। और इस षड्यंत्र में स्वामी प्रसाद मौर्य ये भी एक मोहरा बने हुए हैं। समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस ये समूह रूप से इसका जिम्मेवार है। आलोक जी, वो तो प्रधानमंत्री के बयान को कोट कर रहे हैं, मोहन भागवत के बयान को कोट कर रहे हैं, कह रहे हैं ये लोग भी तो कह चुके हैं कि हिंदू धर्म एक प्रैक्टिस है, मैंने धोखा कह दिया तो क्यों बवाल। हिंदू धर्म जीवन पद्धति है, ये कहना तो धोखा नहीं होता। एक बात तो निश्चित ही है, हम भी कहते हैं, केवल वही नहीं कहते हैं कि एक पुस्तक और एक मसीहा, ऐसा हिंदू धर्म नहीं है। अगर कोई निर्गुण को माने और मूर्ति को पूजे तो हिंदू, अगर मूर्ति को नहीं माने, गुणों को पूजे तो हिंदू, निर्गुण निराकार को पूजे तो हिंदू, इन तीनों को छोड़ के ईश्वर को न माने तो हिंदू, अद्वैत को माने तो, द्वैत को माने तो, विशिष्टाद्वैत को माने। इसलिए अपने अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी अपनी स्थिति के अनुसार अपना रास्ता सब लोग चुनते हैं, और जब तक वो उस रास्ते पर ईमानदारी से चल रहे वह हिंदू हैं। इसलिए इस मायने में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस मायने में मोहन भागवत जी ने कहा कि हिंदू धर्म एक जीवन पद्धति है और भारत की संस्कृति में जो जीवन मूल्य बने हैं उनको जीने वाले सब व्यक्ति हिंदू हैं। पर इसमें से यह अर्थ कहां से निकलता है कि इसमें से किसी ने उसको धोखा या धंधा कहा है। मैं तो कहूंगा कि विरोध करने का भी एक धंधा है। और मैं ये भी कहूंगा कि हिंदू समाज इसको बहुत सावधानी से देख रहा है और इसका सामाजिक और राजनीतिक तौर पर उत्तर देने की सामर्थ्य आज के जागृत हिंदू समाज में है। आलोक जी, पार्टी तो किनारा कर रही है स्वामी प्रसाद मौर्य से, कह रही है उनके निजी विचार हो सकते हैं, पार्टी के अध्यक्ष यानी अखिलेश यादव या बाकी जो लोग हैं वो इसका समर्थन नहीं करते हैं। जिन्होंने इससे डिस्टेंस किया है, खंडन नहीं किया, डिस्टेंस किया है, वो पार्टी के अध्यक्ष नहीं है। और पार्टी के अध्यक्ष, उन्होंने पहले कहा था कि लोगों को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। अगर वास्तव में ये बयान समाजवादी पार्टी इनसे अलग होना चाहती है तो मौर्य पर कार्रवाई क्यों नहीं की। पिछली बार जब मौर्य ने रामचरितमानस जलाया था उसके तुरंत बाद उनको पार्टी में एक सीनियर पोजीशन क्यों घोषित की गई, और उनकी पदोन्नति ये तो इसी बात का पुरस्कार था कि उन्होंने मानस को जलाने का प्रयत्न किया था। इसलिए उनके एक्शन डिंपल यादव जी के बयान से मेल नहीं खाते, और डिंपल यादव जी का बयान पार्टी के अध्यक्ष का बयान नहीं माना जाता है। और केवल बयान से काम नहीं चलता है, कार्रवाई भी करना पड़ता है। जिनके अध्यक्ष को आप बुला रहे हैं अखिलेश यादव, उन्हीं की पार्टी के सांसद हैं संभल से शफीकुर रहमान बर्क। आज ही का उनका बयान है, कह रहे हैं तो इंसानियत को मारकर ताकत के दम पर राम मंदिर बनाया जा रहा है, बाबरी मस्जिद को शहीद करके राम मंदिर बनाया जा रहा है, मैं तो कभी अयोध्या नहीं जाऊंगा। उनकी इच्छा है वो ना आए, पर मैं उनसे पूछना चाहता हूं
कि क्या बाबरी मस्जिद लोकतांत्रिक तरीके से लोगों की राय शुमारी करके तब बनाई गई थी? क्या वो एक पाशविक काम नहीं था? मंदिर के खंडहरों पर बनाना और मूर्तियों को फर्श के मसाले में डालना, ये क्या निरंतर हिंदू को अपमानित करने की बात नहीं थी? पर मैं उस पर क्यों चर्चा करूं? सुप्रीम कोर्ट ने जिन लोगों का बाबरी मस्जिद पर अधिकार बनता था उनको जगह देने के लिए कहा, उनको जगह मिली, उन्होंने ली, उन्होंने मस्जिद बनाना तय किया, उसके नक्शे भी दाखिल कर दिए हैं। इसलिए एक आम मुसलमान, उसने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को स्वीकार किया है। कुछ नेता जो विघ्न संतोषी हैं, वो ऐसा बोलते रहते हैं जिससे भारतीय समाज की एकता में फूट पड़ी रहे, या उनकी राजनीतिक रोटी का दांव है। मैं उससे सहमत नहीं हूं। ये सवाल मैं इसलिए कर रही हूं आलोक कुमार जी, क्योंकि एक वर्ग है जो ये भी पूछ रहा है आपसे कि आप उन लोगों को इनविटेशन दे रहे हैं इस कार्यक्रम में आने के लिए, जिन लोगों पर आप उम्र भर आरोप लगाते रहे, जिन लोगों को लेकर आप उम्र भर कहते रहे कि कार सेवकों पर गोली चलाई, कितना क्रूर चेहरा है, उन्हें आप इस कार्यक्रम में बुला रहे हैं, सम्मान के साथ बुला रहे हैं। मैं आपको कहूंगा, आपने मेरे से पूछा था कि क्या हमने कोई यूनिफॉर्म क्राइटेरिया निमंत्रण का बनाया है? अगर हम नाम काटते तो आप कहती हैं मनमाना व्यवहार कर रहे हैं। हमने नाम के लिए क्राइटेरिया तय कर लिया। राजनीतिक दल का, बड़े राजनीतिक दल का अध्यक्ष है तो बुलाएंगे, इसलिए बुला रहे हैं। उसमें एक दो ऐसे लोग भी हैं, पर वो आ रहे हैं जिन्होंने एफिडेविट दिया कि राम काल्पनिक हैं, माइथोलॉजिकल हैं, जिन्होंने कहा कि राम सेतु ये राम का बनाया हुआ नहीं है। उस सबको स्मरण करते करते हम लोगों को बाहर करते रहें, ऐसा हमको उचित नहीं लगा। हमको लगा कि इस मानक पर, इस क्राइटेरिया पे जो उतरते हैं उनको हम बुलाएंगे, और मैं समझता हूं कि हमने एक उचित निर्णय किया है। आलोक जी, इनविटेशन जा कैसे रहे हैं? क्या आप लोग पर्सनली जाकर नेताओं को ये इनविटेशन दे रहे हैं और साथ के साथ कंफर्मेशन आप लोगों को मिल रही है? संख्या इतनी बड़ी है, प्रयत्न यही है कि सबको जाकर मिलें। जो समय दे रहे हैं उनसे मिल रहे हैं, और इलेक्ट्रॉनिकली भी जाएंगे। हार्ड कॉपी जो हम पर्सनली डिलीवर कर पाएंगे वो जाएगी, नहीं तो बाकी माध्यमों से डिलीवर हो जाएगी। पर निमंत्रण सबको दोनों तरह से मिलेगा, ऑनलाइन भी मिलेगा और हार्ड कॉपी भी मिलेगी, और ये काम 3-4 दिन में हमको पूरा हो जाने की संभावना लगती है। आलोक जी, फिर घूमकर मैं अपने पहले प्रश्न पर आ जाती हूँ, कांग्रेस का जिक्र कर लेती हूँ। आपने चारों नेताओं से क्या पर्सनली मिलकर उनको इनविटेशन दिया गया? और जब दिया गया, मनमोहन सिंह का तो आपने बता दिया कि पहले ही डिनाई हो गया, उनके स्वास्थ्य के कारणों का हवाला दिया गया। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी, क्या रिएक्शन इन लोगों का रहा? क्या कहा इन लोगों ने आपसे? मनमोहन जी को भेंट भी नहीं हुई, क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ऐसा बताया गया। ऐसे ही पूर्व राष्ट्रपतियों में प्रतिभा पाटिल जी ने भी, उनके यहाँ से भी आया कि वो नहीं मिल रही हैं किसी को और कार्यक्रम में नहीं आ रही हैं। अधीर रंजन चौधरी जी ने प्रेम पूर्वक हमारी चर्चा को सुना। बाहर बहुत लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, पर फिर भी उन्होंने हमारी बात को सुना और उस तरह के कुछ प्रश्न भी पूछे, और कहा कि मेरे प्रवास चलते रहते हैं, मैं देखता हूं कि क्या होगा। सोनिया जी ने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया, हमारे निमंत्रण को प्राप्त किया, देखा, उसके बारे में कुछ पूछा। और अधीर रंजन चौधरी जी के यहाँ भी उन्होंने और उनकी पत्नी ने एक वार्म वेलकम दिया। वी डिड नॉट नोटिस एनी हॉस्टिलिटी इन देयर बिहेवियर। तो लगता है आलोक कुमार जी के तीनों लोग जिनका आप जिक्र कर रहे हैं ये इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे, आपको मौका मिलेगा इनका स्वागत करने के लिए भी? आपने अपनी भूमिका में कहा था कि कांग्रेस पार्टी दुविधा में है, मुझे पता नहीं है, वो निर्णय करेंगे। मैं नहीं जानता कि वो आएंगे कि नहीं। आएंगे तो स्वागत है, नहीं आएंगे तो भी हम मानेंगे कि उनकी शुभकामनाएं इस काम में हमें मिलना चाहिए।
आपने कहा कि आप तमाम बड़े राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को निमंत्रण दे रहे हैं। क्या इस क्राइटेरिया में ये भी शामिल है तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी इसमें शामिल किया जा रहा है? जी नहीं कर पाएंगे। और हमने मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों से कहा है कि वह ना आए उस दिन, क्योंकि उनकी जो गरिमा, प्रोटोकॉल और सुरक्षा है, अयोध्या में उसका पालन नहीं हो सकेगा। तो जिनका उस तरह का प्रोटोकॉल और सुरक्षा है वह लोग बाद में आएंगे। जैसे हमारा एक सुझाव है, 26 जनवरी से हमने अपने देश के 44 सेगमेंट्स बनाए हैं। हर सेगमेंट के लोगों को एक एक दिन वहां लाने की, या 2 सेगमेंट्स के लोगों को एक एक दिन वहां लाने की व्यवस्था की है। रेल मंत्रालय से पूछा है कि क्या वो इन सब लोगों के लिए एक एक स्पेशल ट्रेन दे सकते हैं। पहले दिन 26 जनवरी को उत्तराखंड से 1500 लोग आएंगे। तो एक सुझाव ये है कि जिस राज्य के लोग आने वाले हैं, अगर मुख्यमंत्री, राज्यपाल, बाकी लोग भी उस दिन आएंगे तो अपने राज्य के लोगों के साथ होंगे। नहीं तो वो जिस दिन भी आए, मंदिर 23 तारीख से सर्वसाधारण के लिए खुला है। कोई भी आए, बड़े भी आए, छोटे भी आए। हमने तो 22 जनवरी को भी 10 ऐसे लोगों को बुलाया है जी, जो अपनी आर्थिक दशा के कारण राम जन्मभूमि के लिए 100 रुपए का चंदा दे पाए थे, और जो मजदूर निर्माण में लगे हैं उनके भी प्रतिनिधि रूप से हमने कुछ लोगों को बुलाया है। हिंदू समाज के सब वर्गों को तो बुलाया ही है, इसलिए सब लोगों का यह उत्सव है। 22 जनवरी का तो अकेला दिन है, उसके बाद भी ये जारी रहेगा। 22 फरवरी तक 1 लाख लोगों को तो हम दर्शन करा सकेंगे, हमारे अतिथि होंगे। ऐसे 1 लाख लोग जिन्होंने या जिनके परिवारों ने राम जन्मभूमि के लिए काम किया है। बहुत शुक्रिया आपका आलोक कुमार जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष ने साफ कर दिया है कि कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, कोई पिक एंड चूज का मामला नहीं है। तमाम राजनीतिक दलों के बड़े जो अध्यक्ष हैं, जो अध्यक्ष पद पर बैठे हुए लोग हैं, उनको बुलाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ पर्सनली जाकर इन्विटेशन दिया जा रहा है, इसलिए उद्धव ठाकरे को भी इन्विटेशन जाएगा और अखिलेश यादव को भी बुलाया जाएगा।